तरुणा जी दिल्ली से। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शत्रुपा जी और मनु जी ने तपस्या की थी तो उनको वरदान देने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी तीनों आए थे। जब मुनि जी और शत्रुपा जी ने आशीर्वाद लेने से मना कर दिया तब मनु जी ने पूछा था कि आप तीनों में से बड़ी कोई भी सत्ता नहीं है जो आप तीनों को चलाती हो। तो महाराज जी तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने कहा था हाँ बोला था। इस जवाब को सुनकर उस परम शक्ति को पाने के लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी। तो महाराज जी क्या वो परम शक्ति प्रभु राम जी थे? हाँ, भगवान के एक अंश से ही त्रिगुणात्मक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है, जो त्रिगुणात्मक माया का संचालन करने के लिए रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण भगवान शिव, ये तीन गुणों का विकास हुआ। रजोगुण सृजन, सतोगुण पालन, तमोगुण विनाश। लेकिन इन तीनों से परे जो अवतारी हैं, जो सबके अंशी हैं, वही भगवान श्री राम हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अंश रूप में तीनों देवता अपना अपना कार्य करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, इनसे कोई वरदान नहीं चाहा, जब भगवान प्रकट हुए तब कहा मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। भगवान ने उत्तर भी दिया कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूँ, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तो वही अरूप, वही निराकार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही निराकार आकार धारण करता है, वही अरूप रूप धारण करता है और बाल स्वरूप होकर के कौशल्या जी की गोद में जो समस्त सृजनकर्ताओं का सृजन करता है वो प्रभु है, वो सच्चिदानंद भगवान राम है, वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है। जी। करणवीर सिंह जी देहरादून से। राधे राधे। राधे राधे। स्वामी जी कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है, बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो, क्रियाएं अलग अलग हैं। करण के कारण क्रियाएं अलग अलग, वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा, तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्मा शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दिया। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं, अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं है तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है न दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते, बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता, ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है। कुछ पाप
और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि बार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो। गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया। कहीं ना कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है। तो हम क्या करें, गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। कपिल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का आश्रय लेकर कार्य करते हैं तो भगवान का आश्रय में तन्मयता होने लगती है और कर्तव्य कर्मों में अरुचि सी होने लग जाती है। केवल श्री हरि में ही तन्मय होने की ललक रहती है। हाँ, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का राजकाज कैसे चलता? ऐसा होता तो बड़े बड़े भक्त व्यापारी रहे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हमको ये चाहिए कि भगवान का सुमिरन, भगवान का आश्रय करते हुए कार्य को सम्यक रूप से करें, इतनी भी त्रुटि न होने पावे, तभी तो भगवान की भक्ति का प्रभाव माना जाएगा। अगर ऐसा हो कि भगवान की भक्ति सब कार्य रुकवा देती तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा और वो व्यवहार कैसे कर पाएगा? ऐसा नहीं, अभी आप में कमी हो रही है। भगवान का चिंतन करते हुए हम बहुत अच्छे हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे आप निर्णय किए कि भगवान में तन्मय हो जाता और कार्य छूट जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति। कर्म करते हैं तो फिर कर्म में तन्मयता हो जाती है, भगवान का आश्रय छूट जाता है। भगवान का आश्रय का मतलब है, जैसे आप शरीर को कभी ध्यान करते हो क्या? शरीर का कभी ध्यान नहीं करते हो? कभी भूलते हो क्या? नहीं भी। बस यही आश्रय है। हम किनके हैं? श्री हरि के हैं, हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, और खूब कार्य कर रहे हैं बढ़िया मन लगा के, और उस कार्य को प्रभु को अर्पित कर देते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी की, हाथ जोड़ा है प्रभु, 8 घंटे से जो कार्य हो रहा था वो आपका ही है, प्रभु ये पूजा स्वीकार करो। ऐसे ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। अब आप ऐसा कि हम हरि में तन्मय हो गए तो फिर कार्य, मुझे तो ऐसा कम ठीक लगता है। कार्य को हरि का मान करके करें और उसे अच्छी प्रकार से करें, 100% कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उसे पूरा प्रभु को समर्पित कर दें, पूजा हो गई। जैसे हम रसोई बना रहे हैं तो पूरे विवेक पूर्वक, अगर नमक नहीं पड़ा तो कैसे प्रभु को भोग सुंदर लगा पाएंगे? हर कार्य हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम ड्यूटी प्रभु के लिए कर रहे हैं, व्यापार प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसानी प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक होता है अपने लिए करना और एक होता है प्रभु के लिए करना। भक्त प्रभु के लिए करता है, तो जो प्रभु के लिए कार्य किया जाता है तो और सजाकर अच्छी प्रकार किया जाता है। तो अच्छी प्रकार से जो भी कार्य करो, अच्छी प्रकार से करो और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो, और बीच बीच में राधा राधा सुमिरन करते रहो। ठीक है ना? राहुल जी। राधे राधे भगवान श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें, और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो, हम आपका सुंदर ब्याह करा देंगे, हम सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। क्योंकि समझाने से अब समझ कम आएगी। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना, हस्त मैथुन करना, गंदी बातें करना बहुत 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 है।
बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक, और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान ही सबके जीवन को पवित्र। आजकल माता पिता अध्यात्म में नहीं तो बेटों को कैसे अध्यात्म में लगा देंगे। अब वो अपने माता पिता के आचरणों को बच्चे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक है तो बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकते हैं। जब माता पिता आध्यात्मिक नहीं है तो उनमें बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है। तो हमें लगता है पहले माता पिता सुधरे, अपने आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें, और खुद भगवान की भक्ति में अपने चित्त को जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी संतान पवित्र विचार वाली बने, हमारी संतान बुद्धिमान हो, हमारी संतान स्वस्थ हो, हमारी संतान आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति करने वाला हो। तो हो सकता है, नहीं तो बह रहा है संसार, असत की तरफ बहता चला जा रहा है। जी। उर्वशी जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलता। मुझे भक्ति करनी है पर हो नहीं पाती महाराज जी। मुझे अपना अंदर भगवान के लिए प्यार चाहिए महाराज। नाम जप करो, नाम जप भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तदस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवान का नाम जप करना। थोड़ी भी भूल होने पर बहुत हृदय जलने लगे कि मैं अपने प्रभु को कैसे भूल गई, यही भक्ति का स्वरूप। कोई क्या कठिन है। राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और जो कार्य कर, मानो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान को अर्पित कर दिया। रसोई बनाई, वो समय वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। बच्चों को सजाया, दुलार किया, पति की सेवा की, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। ये पूजा हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, बहुत सुंदर भक्ति बन जाएगी। इसमें कोई कठिनता थोड़ी है। प्रातः काल से उठकर अपने परिवार की सेवा करो, उसी को पूजा मान लो। बस नाम जप करते रहो, नाम जप साथ में है, और जो भी कर्म आप कर रहे हो वो सब पूजा है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पुनीत जी बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम मात्र का शरणागत हूँ। भाव चेष्टा आचरण पूर्णता शरणागत वाले नहीं है महाराज जी। असमर्थ हो रहा हूँ महाराज जी। भगवान का आश्रय लिए हो और ये बात अंदर है तो आप अच्छे शरणागत हो जाओगे। ये होना चाहिए कि मैं शरणागत लायक नहीं, शरणागत के जो आचरण हैं वो मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, फिर भी नाम मात्र का भगवान का शरणागत हूँ। ये किसी भी शरणागत से पूछोगे तो यही बात कहेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हऊँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बोले मैं भी कहता हूँ कि मैं राम जी का हूँ, और लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का है। भगवान उपहास सह रहे हैं, मेरे जैसा दास, मेरे जैसा भगवान श्री राम का दास, ये भगवान उपहास सह रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े भक्तों के हृदय में होता है। ये अच्छी बात है, अपने में ऐसी बात बनी रहनी चाहिए, पर हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होना चाहिए। ये हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पाप आचरण की तरफ जब हमारा मन जाए तो हमको भगवान से रो रो कर पुकारना चाहिए कि बचा लो मुझे। आपका कहला करो मैं ऐसी गंदी बात करूं, प्रभु बचा लो मुझे। पाप आचरण ना हो तो बहुत बढ़िया, यही भाव आगे बन करके पूर्ण शरणागति में पहुंचा देगा। ये होना ही चाहिए। अगर ये है कि मेरे में शरणागति है, लक्षण है, तो अभिमान है, अभी उसमें शरणागति नहीं, और ये भाव है तो शरणागति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। राहुल शर्मा जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है? ईश्वर जो संपूर्ण चराचर का स्वामी है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों को अपने शासन में लिए हुए है। पुरुष सबके अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व, प्रकृति अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति का जो संचालन करता है,
जो पराप्रकृति जीव, इसका भी जो स्वामी है, अंशी है, भगवान ने कहा ना ममैवांशो, वो ईश्वर जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च षष्टारो ईश्वर इति, जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति का निर्णय करता है, जो विद्या और अविद्या की सृष्टि की, वो ईश्वर है जो सबका मालिक है, वो एक है। अब दूसरा जीव क्या है? उसी ईश्वर का एक अंश है। उसी ईश्वर ने जब एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत हो जाऊं इच्छा की, तो वो चराचर जगत रूप में जड़ चेतन के रूप में वो प्रकाशित हो गया। स्त्री पुरुष सब नाना, जितना 84 लाख योनियां, वो स्वयं भगवान अपने अंश से विकास को प्राप्त हो गए। उनका संकल्प एको हम, मैं एक, वही ईश्वर, बहुत श्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, तो सब चराचर जगत ईश्वर ने प्रकट कर दिया। ये जीव और प्रकृति जिससे अपने को विस्तार में किया, उसे माया कहते हैं। अपने को विस्तारित करना, वो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, उसे माया कहते हैं। भगवान जो ईश्वर है, उत्पत्ति विनाश गति अगति विद्या अविद्या सबका स्वामी है, और प्रकृति और पुरुष दोनों का शासन करता है। और जो जीव, वो उस ईश्वर का अंश है। माया प्रकृति जो जिसके द्वारा ये विस्तार होकर के ये सब क्रियाएं हो रही हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों से कहीं अच्छी क्रिया, कहीं बुरी क्रिया, कहीं मंदी क्रिया, ये सब क्रियाएं हो रही, ये माया भगवान की। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति को ही माया कहते हैं। समझ पाया? अभिषेक दीक्षित जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि ये जीव कहना चाह रहे हैं कि जीव प्रभु के साथ ही थे और हमारे अलग रहने या खेलने की चाह उत्पन्न हुई जो हमें इस धरती पर ले आई। तो महाराज जी, अगर हम भक्ति करके श्री जी के पास वापस चले जाएं तो क्या ये अलग रहने की चाह वापस उत्पन्न? दो प्रकार से श्री जी के पास जाया जाता है। एक होता है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब अस्तित्व ही नहीं रहा, ढूंढ नहीं सकते उस तरंग को, वो समुद्र रूप हो गई। तो हम साधना करके जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे तरंग समुद्र में। और एक होती है भाव देह, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों से परे है। भाव देह हमारे यहाँ भक्ति में 5 प्रकार के भाव हैं। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अब जब हम अपने को सख्य भाव से आराधना करते हैं आचार्य गुरु कृपा से, तो हमें एक देह मिलता है, भाव देह। उस भाव देह से, चिदानंदमय देह से हम श्री कृष्ण के सखा रूप होकर सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के साथ हो जाते हैं। या वात्सल्य रूप, या गोपी रूप, या सहचरी रूप, हम जो भाव करते हैं और जब भाव सिद्ध हो जाता है तब हमको वो देह प्राप्त होती है और उससे हम भगवान के साथ लीला में प्रवेश पा जाते हैं। एक है ये और एक है वो जो तरंग समुद्र में लय हो गई, उसे कहते हैं मोक्ष। समझ पा रहे हो आप? तो हम जो भाव करेंगे और कोई भाव न करेंगे, भजन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। भाव करेंगे तो भगवान की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। भक्ति के द्वारा भाव क्षेत्र है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष क्षेत्र है। हम भगवान में लीन हो गए। जो अंश पर अलग हुआ था तरंग रूप, वही समुद्र रूप हो गया। वायु विकार हट गया, समुद्र हो गया। माया विकार हट गया, वो ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति, वो ब्रह्म में लीन हो गया। समझ पा रहे आप? ब्रिजा ढाल जी पुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी माँ काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना, ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरुजी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमांश के साथ हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है।
अब हम उसको भूल गए। तो मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहां था वो यही है, अब वो यही है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में, समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है, वो एक है, सब खत्म हो गया। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप स्थित है, क्योंकि वो स्वयं था। मानी संख्या, जैसे मानी संख्या मूर्ति भगवान है, और भजन करते 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 जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो सामने से गायब हो गया सब कुछ। अब मूर्ति में भगवान नहीं, अब यहाँ भगवान देख रहे। मानी संख्या से सवाल हल होता है। माना ये हमारे परब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो वो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरु जी का, गुरु सदगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है, या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, उसमें द्वैत नहीं रहता। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने क्यों सदगुरु जी के फिर आश्रय लिए कि ताकि वो उस परमहंस। तो जब तक देह रहेगा तब तक गुरु सामने आएगा तो उसका आश्रय क्या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? हमें शरीर का भान है, अंतर की बात है ये, अंतर में द्वैत नहीं रह जाता। बाहर में तो गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, पति पत्नी का बर्ताव होगा, पुत्र और बाप का बर्ताव होगा। बर्ताव तो व्यवहार का वैसे ही होगा। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के द्वारा वर्ताव में कमी होती है क्या? नहीं, दर्शन एक हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, न समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। वो दर्शन में एक हो गया गुरु शिष्य। लेकिन व्यवहार में जब गुरुदेव आएंगे तो थोड़ी क्यों तो बैठा है कि अब तो हम ब्रह्म हो गए, अब क्या है? नहीं, उतर कर साष्टांग दंडवत और उनके दासत्व की भावना। द्वैत इतना भी नहीं है, इतना भी अंतर नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे ही होगा। जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जब व्यवहार में अवतार लेते हैं राम जी, तो गुरु जी के आगे, वशिष्ठ जी के आगे कैसे बैठते हैं? विश्वामित्र जी के आगे कैसे बैठते हैं? हाथ जोड़कर बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि उन्हीं की श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों का आदर करने से ही कोई ब्रह्म ऋषि बना। तो भगवान स्वयं उन ब्रह्म ऋषियों के सामने कैसे बैठते हैं? तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, तत्व में अंतर नहीं होता। वो स्थिति जब आती है तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता, दो नहीं रह जाते। दो ना रहते हुए भी अब माँ काली से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, माँ और पुत्र, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो अपनी आत्मा से ही बात कर रहे हैं। माँ काली स्वयं उनकी आत्मा है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। पर जब तक उस स्थिति को हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक तर्क के द्वारा इसको हम नहीं समझ सकते। वो स्थिति के द्वारा समझा जाता है। तर्क के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि जब माँ है और वो बेटा भाव से बात कर रहे हैं तो द्वैत तो है ही है? नहीं, माँ और बेटे का बर्ताव होते हुए भी द्वैत नहीं है, वो अद्वैत स्थिति ही होती है। अब उस स्थिति को जान जाओ तो तुम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए कि नहीं हो गए? विद्यार्थी कभी टीचर की स्थिति को जान सकता है क्या? वो टीचर की योग्यता प्राप्त करे तब जान पाएगा कि हमारा टीचर कितना ग्रेजुएट है। विद्यार्थी तो अपने विषय को देखे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, वो रास्ता तय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।